Hello dear students, this is Devesh in front of you to take the PYQ of class 10th फिजिक्स। बेटा आज से हम क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसके PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है बेटा, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर मान लीजिए ये है बेटा, ठीक है ना, इस प्रकार का ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी बेटा एल है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका जो एरिया है बेटा ए है, हैज रेसिस्टेंस आर, इसका रेसिस्टेंस कितना है बेटा आर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनदर वायर, मान लीजिए दूसरा वायर है बेटा ऑफ द सेम मटेरियल, बेटा मटेरियल सेम है तो इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो सेम रहने वाली है, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम रहने वाला है, बट लेंथ कितनी कर दी बेटा 2l कर दी है, कितनी कर दी बेटा 2l कर दी है। तो अब इसमें क्या है एरिया निकालना है, ये जो एरिया होगा बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले से लेके चलना है क्योंकि हमें पता आर इक्वल टू कितना होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा रो एल डैश ओवर ए डैश, तो ये हो जाएगा रो एल कितना बेटा 2l अपॉन ए डैश। यहां पर हमें पहले ए डैश की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए डैश की वैल्यू निकाली, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन आर, बेटा ए की वैल्यू ये है तो यहां पे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा रो 2l अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे रो 2l अपॉन आर बेटा। यहां पर हम ये जो टर्म है 2 को हम आगे लेके आएंगे, 2 रो एल अपॉन आर हो जाएगा बेटा। रो एल अपॉन आर जो है वो किसके बराबर है ए के बराबर। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। देखो बेटा हमें 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं जिसमें हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है, देखो बेटा फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वी हैव टू यूज the series combination, we have to use series combination। तो मान लीजिए ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं 1 2 3 4 बेटा आर 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 और आर, इनका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा आर डैश दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर डैश इज इक्वल टू 4r के बराबर। बेटा एक जो r है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, देखो हमारे पास में 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है बेटा 8 ओम है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस ले लिए 1 2 3 4 बेटा फर्स्ट कनेक्ट कर दी गई सीरीज में, तो जिनका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना बैठेगा देखो 8 ओम 8 ओम 8 ओम और 8 ओम बेटा। इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस आता है तो आर एस लिख दिया बेटा, तो ये होगा 8 प्लस में 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 32 ओम, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देन कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनको सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे ये है बेटा, ठीक है 1 2 3 और एक और लगा दी यहां पर 4, ठीक है बेटा। इस प्रकार हमने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं, ये 8 है ये 8 है 8 और 8 बेटा, ठीक है ना। सभी जो है हमने पैरेलल में लगा दिए बेटा। इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा आर 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस में 1/8
इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 4/8, इसका 2 टाइम्स कटेगा, तो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे आर पी इजिकल टू 2 ओम। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ आर एस एंड आरपी, आर एस और आरपी का रेशियो निकालना है, आर एस ओवर आरपी दैट इज इक्वल टू, आर एस कितना है 32, ये कितना है 2, दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो आर एस ओवर आरपी इज इक्वल टू 16 ओम, ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। किसी भी प्योर मेटल की अपेक्षा जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसके वो उसका जो वायर होता है एलॉय से क्यों बनाया जाता है बेटा, एलॉय से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। क्या होती है? बिकॉज, आंसर क्या होगा इसका बेटा, because their resistivity is high, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, शुड द रेसिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर बी लो और हाई। किसी भी वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है लो होता है या हाई होता है बेटा। देखो बेटा ये जो कंसेप्ट है हमने आपको लास्ट टाइम बता रखा है, जो वोल्टमीटर है बेटा, वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। The resistance of voltmeter is high। क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है बेटा, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरा ये है, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए एमीटर बी लो और हाई। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है या हाई होता है बेटा? इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लो बिकॉज it is connected in series with the circuit के साथ में इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है, और वोल्टमीटर को बेटा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, ठीक है बेटा। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। बेटा आपको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार निकालते हैं, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो रो इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? आर ए अपॉन एल। लेट ए इजिकल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इजिकल टू 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा? रो इजिकल टू आर। द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल, इसलिए डेफिनेशन बना सकते हैं, द रेसिस्टिविटी of the material is equal to the resistance of the wire, is equal to resistance of the wire of unit का मतलब एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ यूनिट मतलब 1, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ बेटा, ठीक है ना। अब सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज गैल्वेनोमीटर डू। दो गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना। देखो द डिवाइस, गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? गैल्वेनोमीटर, द डिवाइस which is used to
डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। उसे क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर। नोट डाउन। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा नेम और डिफाइन करना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। ठीक है ना? देखो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है ना? उसे क्या बोलेंगे बेटा? 1 एम्पियर कहेंगे, इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर इन द सर्किट। सर्किट में वोल्टमीटर क्यों लगाया जाता है बेटा? देखो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है ना? वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर। एमीटर का फंक्शन क्या होगा? एमीटर क्या? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। द फंक्शन ऑफ एमीटर इज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बेटा अब हमारे पास में किलोवाट आर। किलोवाट आर होता क्या है? देखो किलोवाट आर जो होता है वो कॉमर्शियल यूनिट होती है। ठीक है ना? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आर। किलोवाट आर इज द कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट of energy. It is also known as 1 unit. It is also known as 1 यूनिट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बेटा? 1 यूनिट। देखो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? जब 1 किलो वाट पावर 1 घंटे में कंज्यूम हो जाती है। ठीक है ना? उसे क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आर। देखो दैट इज इक्वल टू व्हेन 1 किलोवाट पावर कंज्यूम्ड इन 1 आवर इज नोन एज 1 किलोवाट आवर। उसे क्या बोलेंगे बेटा? 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। बेटा हमारे पास पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन डू वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इज 1 वोल्ट। देखो एक सर्किट है, उनके 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। कैसे होगा वो? कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा? देखो यहां पे 1 वोल्ट। देखो बेटा किसी भी सर्किट में 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाए टू टेक 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, इज नोन एज 1 वोल्ट। देखो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in the circuit
टू टेक ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, इज नोन एज 1 वोल्ट। उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम 1 वोल्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है व्हाट इज 1 ओम। व्हाट इज 1 ओम? ठीक है, देखो 1 ओम डिफाइन करने के लिए पहले हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा बेटा। V इजिकल टू कितना होता है, आई आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन आई, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर इज नोन एज 1 ओम, ठीक है ना। तो द रेशियो of the electric potential of 1 volt to the electric current of 1 ampere is known as 1 ओम, ठीक है बेटा। इससे क्या बोलेंगे हम, 1 ओम कहेंगे।